स्वागत है एग्जीक्यूटिव लीडर्स। आज के इस रणनीतिक विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प कंसेप्ट पर बात करने वाले हैं, एक सेल्फ सस्टेनिंग यानी खुद ब खुद चलने वाले पर्सनल वेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण। सोचिए, हम अपने व्यवसायों में ऑपरेशंस और रेवेन्यू को ऑटोमेट करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, राइट? दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन जब बात खुद की व्यक्तिगत संपत्ति की आती है तो क्या वही रणनीतिक सोच अपनाई जाती है? अक्सर नहीं। हम अपने बिजनेस में 1% मार्जिन बढ़ाने के लिए तो जी जान लगा देते हैं, पर अपनी पर्सनल वेल्थ को बिना किसी ठोस रणनीति के ही छोड़ देते हैं। आज हम डेटा के आधार पर समझेंगे कि कैसे बस एक साधारण सी निवेश रणनीति को एक पावरफुल ऑटोमेटेड वेल्थ इंजन में बदला जा सकता है। शुरुआत सीधे इस चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। 5.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, जी हाँ, 5.50 करोड़ रुपए प्लस। अब ये कोई हवाई नंबर नहीं है, ये एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड कैपिटल एलोकेशन रणनीति का अनुमानित आउटपुट है। एक लीडर के तौर पर हम सब जानते हैं कि ऐसे रिजल्ट्स रातों रात नहीं मिलते। ये एक बेहद अनुशासित सिस्टम का नतीजा है। ये वो टारगेट है जिसे एक सधी हुई कार्यप्रणाली लागू करके अचीव किया जा सकता है। तो आज की इस ब्रीफिंग का एजेंडा काफी क्रिस्प है। पहले हम कोर वेल्थ स्ट्रैटेजी देखेंगे, फिर स्टेप अप मल्टीप्लायर इफेक्ट पर बात करेंगे, उसके बाद दीर्घकालिक परिणामों और पैसिव कैश फ्लो के निर्माण को समझेंगे, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, बाजार के जोखिमों का आकलन करेंगे। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सेक्शन 1, हमारी कोर वेल्थ स्ट्रैटेजी। आइए देखते हैं कि इस ऑपरेशनल वेल्थ इंजन को शुरू करने के लिए हमें किन बेसलाइन पैरामीटर्स की जरूरत है। एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के बुनियादी एल्गोरिथम को हम एक सिंपल 3 स्टेप वर्कफ्लो की तरह देख सकते हैं। स्टेप 1 है इनिशिएट करना, महीने के सिर्फ 10,000 रुपए का निवेश शुरू करना। स्टेप 2, जो कि इस इंजन का सबसे अहम पुर्जा है, हर साल अपने निवेश में 10% की वृद्धि करना। इसे ही हम स्टेप अप कहते हैं। और स्टेप 3, पूरी तरह से डिसिप्लिन। किसी भी बड़े कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट की तरह इस रणनीति को अपना असर दिखाने के लिए 25 से 30 साल के टाइम फ्रेम की जरूरत होती है। समय, अनुशासन और स्टेप अप, ये तीनों मिलकर एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार करते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, द स्टेप अप मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये वो ऑपरेशनल वेरिएबल है जो एक नॉर्मल फ्लैट इन्वेस्टमेंट को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के इंजन में कन्वर्ट कर देता है। इस विजुअल डेटा को देखिए, यहाँ 2 अलग अलग रास्तों की तुलना एकदम साफ है। एक तरफ है स्टैटिक SIP की धीमी ग्रोथ, जहाँ बिना किसी बदलाव के हर महीने एक ही अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सालाना सिर्फ 10% का स्टेप अप जोड़ने पर संपत्ति का ग्राफ कैसे रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिजनेस में हर साल मार्जिन को थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर कंपाउंडिंग का जादुई फायदा उठाना। छोटे छोटे एनुअल इंक्रीमेंट्स आगे चलकर एक विशाल कॉर्पस खड़ा कर देते हैं। इसका गणितीय अंतर वाकई हैरान करने वाला है। अगर हम बिना स्टेप अप के 30 साल तक 10,000 रुपए प्रति माह का निवेश करते रहें तो कॉर्पस करीब 1.25 करोड़ रुपए के आसपास ही रुक जाता है। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा ऑपरेशनल बदलाव, यानी निवेश में सालाना 10% की वृद्धि, और वही शुरुआती निवेश 5.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के विशाल कॉर्पस में बदल जाता है। मतलब शुरुआत में ये बदलाव भले ही मामूली लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका रणनीतिक इम्पैक्ट गेम चेंजिंग होता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, दीर्घकालिक परिणामों का अनुमान। चलिए इन एस्टिमेटेड रिटर्न्स को एक एग्जीक्यूटिव समरी में ढालते हैं और देखते हैं कि डेली ऑपरेशंस के हिसाब से ये कैश फ्लो कैसा दिखता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारा कॉर्पस 4 से 6 करोड़ रुपए के बीच पहुंचता है तो इसके रणनीतिक फायदे लाइफ चेंजिंग होते हैं। ये विशाल संपत्ति भविष्य में 3 लाख रुपए से ज्यादा की मासिक आय जनरेट करने की क्षमता रखती है। अगर इसे हम डेली बेसिस पर ब्रेक डाउन करें तो ये हर दिन लगभग 10,000 रुपए की आय के बराबर है। जरा सोचिए, एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम जो बिना किसी डेली इंटरवेंशन के हर दिन 10,000 रुपए का रेवेन्यू स्ट्रीम दे रहा हो, यही तो असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। सेक्शन 4, पैसिव कैश फ्लो को सुरक्षित करना। अब सवाल ये है कि उस बड़े कॉर्पस को डेली या मंथली इनकम में कैसे बदलें। इसके लिए जमा की गई पूंजी को एक रिलायबल ऑटोमेटेड लिक्विडिटी आउटपुट मैकेनिज्म से जोड़ना बहुत जरूरी है, और इसी मैकेनिज्म को कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP। इसे आप एक ऐसा विड्रॉल आर्किटेक्चर मान सकते हैं जो एक रुकी हुई पूंजी को एक प्रिडिक्टेबल और पैसिव सैलरी में बदल देता है।
सिंपल शब्दों में कहें तो जिस तरह निवेश करने के लिए हम एसआईपी का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह उस निवेश से रेगुलर इनकम निकालने के लिए एसडब्ल्यूपी का उपयोग किया जाता है। इस वर्कफ्लो को अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि हमारे इन्वेस्टेड कॉर्पस से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इनकम के रूप में बाहर आ रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है? जो पैसा हमने नहीं निकाला है वो एज अ प्रिंसिपल अमाउंट बाजार में इन्वेस्टेड रहता है और उस पर ग्रोथ जारी रहती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने कोर बिजनेस से सिर्फ डिविडेंड निकाल रहे हों, जबकि बिजनेस की ओवरऑल ग्रोथ लगातार बढ़ रही हो। तो अगर संक्षेप में कहें, एसडब्ल्यूपी का सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा ये है कि यह हमारी आज की ज़रूरतों के लिए एक रिलायबल लिक्विडिटी आश्वस्त करता है और साथ ही कल के लिए हमारे पूरे वेल्थ बेस को प्रोटेक्ट भी करता है। हमें अपनी रेगुलर इनकम के लिए पूरा पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी पूंजी बाजार में काम पर लगी रहती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फ़ायदा उठाती है। सच कहूँ तो अपने पैसे को काम पर लगाने का इससे स्मार्ट तरीका शायद ही कोई और हो। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, बाजार की जोखिमों को समझना। देखिए, कोई भी एग्जीक्यूटिव स्ट्रैटेजी रिस्क मैनेजमेंट के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए ग्राउंड रियलिटीज और रिस्क मिटिगेशन प्रोटोकॉल्स पर बात करना बेहद ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया की एक कड़वी सच्चाई ये है कि मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में सिस्टमैटिक रिस्क हमेशा बना रहता है। ये हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का कोई भी डेटा भविष्य के नतीजों की गणितीय गारंटी नहीं देता। आज हमने जिन भी आंकड़ों पर चर्चा की है वे एस्टिमेटेड है और मुख्य रूप से एनालिसिस के उद्देश्य से हैं। किसी भी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने से पहले मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझना और सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना हर एक लीडर की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस रणनीतिक चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़कर जाना चाहूँगा। क्या हमारी वर्तमान फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी सिर्फ पैसे बचाने का एक जरिया है, या हमने वाकई एक ऐसा ऑटोमेटेड और कंपाउंडिंग वेल्थ इंजन तैयार कर लिया है जो भविष्य में हमें एक सिक्योर पैसिव इनकम दे सके? याद रखिए, बेहतरीन लीडर्स सिर्फ महान संगठनों का ही निर्माण नहीं करते, बल्कि अपनी पर्सनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को भी उतनी ही गंभीरता से डिज़ाइन करते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।